नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर जिले के मातृकुंडिया कस्बे में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके पश्चात उनका रावत भाटा जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रविवार को दिन भर मातृकुंडिया एवं रावत भाटा में तैयारियां की जाती रही। इधर मातृकुंडिया में चल रहे इस आयोजन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ रविवार को मातृकुंडिया पहुंचे। भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर के साथ वह मातृकुंडिया में बनाए गए विशेष हेलीपैड पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। इस सभा में उपराष्ट्रपति का पूरा फोकस काश्तकारों पर रहा। उन्होंने कहा, काश्तकार हमारे अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय जो बेशकीमती उत्पादन है वह कृषि है, इससे काश्तकारों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि काश्तकार के कई बेटे खेती से अब तक नहीं अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, और उन्होंने आह्वान किया कि युवाओं को भी, जो खास तौर पर किसानों के बेटे हैं, उन्हें भी खेती से जोड़ना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों में से केवल कपासन को छोड़कर अन्य सभी विधायक नदारद थे। हालांकि कपासन के विधायक उनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम होने की वजह से मेजबान होने के कारण वह मौजूद थे, लेकिन अन्य विधायकों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध धाम मातृकुंडिया रविवार को पहुंचे और अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा संस्थान के तत्वाधान में मातृकुंडिया में महादेव के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और आयोजित जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इस सभा में चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों में से कपासन को छोड़कर अन्य 4 विधायक चित्तौड़गढ़ जिले में मौजूद होने के बावजूद इस सभा से नाराज रहे, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। माना जा रहा है कि इस सभा में चित्तौड़गढ़ के सांसद के मौजूद होने की वजह से अन्य विधायकों ने दूरियां बनाए रखी, जबकि उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण दौरा होने एवं उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने पर हर विधायक की मंशा रहती है कि वह उस समारोह में अपनी उपस्थिति दे। हालांकि इसके पीछे कारण क्या रहे, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा यह बनी रही। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मौजूद लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर किया और सभा को संबोधित करते हुए किसानों पर मुख्य रूप से उन्होंने फोकस रखा। जब भी कोई आंदोलन होता है, खास तौर से आरक्षण से जुड़ा हुआ, लोग आतंकित हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं और कई दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। पर इस पावन भूमि पर मेरा सिर गौरव से ऊंचा है, छाती चौड़ी है कि हमारा आंदोलन सामाजिक न्याय का दुनिया के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। कहीं कोई ये व्यवस्था नहीं हुई, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, और जो वो बहुत बड़ा युग था उसमें हर माता, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर नवयुवक ने उस समय सामर्थ्य अनुसार आहुति दी। उसके 25 साल बाद यहां मेरा आना एक दूसरी पृष्ठभूमि भी है। जब भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ समाज का पहला व्यक्ति, तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मेरी पहचान एक दी, कृषक पुत्र।
कर्षक पुत्र, ये शब्द मुझे बार बार याद दिलाता है, दिल और मन को प्रभावित करता है। इस संकल्पित रूप से किसान की सेवा करने के लिए, किसान की मदद करने के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूं। जीवन पर्यंत किसान का हिमायती रहूंगा, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। किसान के पास देश के विकास की कुंजी है और ये किसान की बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण विकसित भारत आज सपना नहीं है, हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान का योगदान निर्णायक रहेगा, रीढ़ की हड्डी की तरह होगा। किसान की आर्थिक व्यवस्था में जब उत्थान आता है तो देश की व्यवस्था में उछाल आता है। आज मैं आपको कुछ बातें दिल से कहना चाहता हूं। पहले तो किसान मोहताज था, इंद्र देवता की कृपा कब होगी? आज विकास हो चुका है, इंद्र देवता की कृपा तो हम पर बनी रहे, ये कामना है। बाकी किसान दाता है, किसान किसी की ओर नहीं देखना चाहिए, किसी की मदद का मोहताज किसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सबल हाथों में राजनीतिक ताकत है, आर्थिक योग्यता है कि किसान आज से 3 काम करेगा। मेरा आग्रह किसान से है, किसान के बेटे बेटी से है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, बेशकीमती व्यापार कृषि उत्पादन का है। किसान अपने उत्पाद के व्यापार से क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? किसान उसमें क्यों नहीं भागीदारी ले रहा है? हमारे नौजवान प्रतिभाशाली हैं। मेरा विनम्र आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को सहकारिता का फायदा लेते हुए अन्य व्यवसाय में, कृषि उत्पादन के व्यवसाय में अपने आप को लगनशील रूप से कार्यरत करना चाहिए। लिख कर ले लीजिए, इसके दूरगामी आर्थिक सकारात्मक परिणाम होंगे। दूसरा मेरा आग्रह है, किसान अपने उत्पाद की मूल्य वृद्धि क्यों नहीं कर रहा? अनेक व्यापार किसान के उत्पाद पर चालू हैं, आटा मिल, तेल मिल, अनगिनत हैं। अब मिलकर हमको करना चाहिए। किसान को पशुधन की ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब डेयरी बढ़ती है, ज्यादा उछाल आना चाहिए इसमें। हमें दूध तक सीमित नहीं रहना है, छाछ तक सीमित नहीं रहना है, दही तक सीमित नहीं रहना है। जितने उत्पाद दूध के बन सकते हैं, पनीर हो, आइसक्रीम हो, रसगुल्ला हो, किसान का योगदान होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के
निम्बाड़ा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ बाईपास पर सदर पुलिस थाना के समीप रविवार सवेरे एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में एक ट्रक में चालक जिंदा जल गया। यह ट्रक तेलंगाना से जब किशनगढ़ की ओर जा रही थी तभी इस ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसमें मौजूद चालक को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ बाईपास मार्ग पर रविवार सवेरे उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जबकि तेलंगाना से मार्बल भरकर किशनगढ़ की ओर जा रहा एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में यह ट्रक एक डिवाइडर से जा टकराया, जिसके बाद इसमें भीषण आग लग गई। यह आग इतनी अधिक भीषण थी कि घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद होने के बावजूद इस ट्रक में मौजूद चालक को नहीं बचा सके। इस ट्रक में मौजूद चालक अजमेर का निवासी बताया जाता है, जिसकी जानकारी बाद में मृतक के परिजनों को दिए जाने पर वह निम्बाड़ा पहुंचे और मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना की जानकारी दिए जाने के बाद दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल के मौके पर पहुंचने से पहले ही यह ट्रक पूरी तरह से लगभग स्वाहा हो चुका था और आग की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। सोमवार को निम्बाड़ा के मुख्य बाजार मोती बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद द्वारा चेतावनी दी गई है, लेकिन निम्बाड़ा में स्थित चिकित्सालय के आसपास स्थित कई गुमटियों को रविवार को हटाने की कार्रवाई की गई। बताते हैं निम्बाड़ा से चित्तौड़ दर्शन के संवाददाता ललित जैन द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में गत कुछ दिनों से उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आज इस कार्रवाई के तहत रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद चिकित्सालय के आसपास स्थित अवैध रूप से कई गुमटियों को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी, ट्रैक्टर आदि का सहारा लिया गया और अब सबकी नजरें सोमवार को निम्बाड़ा के मुख्य बाजार मोती बाजार से हटाए जाने वाले अवैध अतिक्रमण को लेकर लगी हुई है, जहां कई व्यापारियों ने सड़क पर भी कब्जा कर रखा है और सभी की नजरें इस ओर लगी हुई है क्या प्रभावशाली व्यापारियों के अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे या केवल चेतावनी देकर ही इस कार्रवाई की इतिश्री कर ली जाएगी। निम्बाड़ा जान की राजनीति की दृष्टि से भाजपा एवं कांग्रेस के दो दमदार नेता हैं और सभी की नजरें इस ओर लगी हुई है कि अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान क्या इन नेताओं की कोई दखल अंदाजी हो पाती है या नहीं, और यदि दखल अंदाजी की जाती है तो क्या इस कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया जाएगा या इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। निम्बाड़ा के कई लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से कई स्थानों पर अब सड़क चौड़ी दिखाई देने लगी है और निम्बाड़ा कस्बे का कुछ स्वरूप भी सुधरने लगा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कई प्रभावशाली व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर कब्जा कर रखा है और फुटपाथ पर भी उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी है या सीढ़ियां बना ली है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका यदि निष्पक्ष रूप से हटाने के लिए कार्रवाई करता है तो इससे नगर का अलग ही स्वरूप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। रविवार को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे एवं ऐसी कई गुमटियों एवं हाथ ठेलों को भी यहाँ से हटा दिया गया, जिन्होंने केवल कब्जा करने के लिए यहाँ गत कई समय से गुमटियाँ एवं हाथ ठेले खड़े कर रखे थे।
लोगों ने बताया कि यह गुमटियाँ और हाथ थैले कभी भी उन्होंने चलते हुए या खुलते हुए देखे नहीं हैं। केवल स्थान पर कब्जा करने की दृष्टि से ही इन लोगों ने यहाँ गुमटियाँ रख रखी है और हाथ थैलों पर ताला लगाकर रखा है, ताकि भविष्य में जब ऐसे मार्गों पर काफ़ी अधिक चहल पहल बन जाए और काफ़ी अधिक जाति की संभावना हो तो उस समय वह इन गुमटियों को चला सके और हाथ थैलों पर भी अपना व्यवसाय कर सके। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं और इसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मंदिर के कर्मचारियों की लापरवाही एवं जो रवैया है उसके कारण कई भक्तजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में भाजपा की सरकार को 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन यहाँ अब तक चेयरमैन नहीं बदला गया है और जो अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं उनके द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं में काफी अधिक रोष व्याप्त है। इसी तरह की स्थिति रविवार को उस समय उत्पन्न हो गई जबकि प्रसाद के काउंटर पर मंदिर के कर्मचारी लड़ाई झगड़े एवं मारपीट पर उतारू हो गए। यहाँ तक कि एक भक्त जब इस पूरे घटनाक्रम का अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने उसे मोबाइल बंद करने की धमकी भी दे डाली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर के कर्मचारियों की इस तरह की दादागिरी, इस तरह का व्यवहार और मारपीट की घटनाएं कोई पहली बात नहीं है और पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि आए दिन कर्मचारियों की इस तरह की घटनाओं से भक्तजनों में निराशा देखने को मिलती है। लेकिन न जाने क्यों मंदिर के यह कर्मचारी सांवलिया मंदिर को पूरे देश में बदनाम करने में लगे हुए हैं और न चेयरमैन इन पर नकेल कसने में अपनी कोई ताकत या अपना अधिकार बता रहे हैं और न ही संबंधित अधिकारी जो कि सांवलिया मंदिर में विशेष रूप से नियुक्त करके उनके द्वारा भी कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में भाजपा सरकार को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक भाजपा सरकार ने यहाँ किसी भी नए चेयरमैन को नियुक्त नहीं किया है, जिसको लेकर भी कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। वहीं सांवलिया जी में वीआईपी कल्चर भी बढ़ता जा रहा है और इसके कारण आम श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रसाद काउंटर पर यदि कोई कर्मचारी इस तरह दादागिरी पर उतर जाए, मारपीट पर उतर जाए और सुरक्षा कर्मी वहां मुक्त दर्शक बने रहे तो क्या सांवलिया मंदिर मंडल के चेयरमैन और जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे? क्या आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ में सीवरेज लाइन का काम कब से चल रहा है? शायद आपको भी पता नहीं होगा और आप यही कहेंगे कि न जाने कितने वर्षों से यह काम चल रहा है और अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। हालत यह है कि कुछ समय पहले जहां सड़कें बनती है वहां पर सीवरेज लाइन के नाम पर खुदाई कर दी जाती है और वह सड़क फिर से कब बन पाएगी यह कोई नहीं कह सकता है। ऐसी स्थिति चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर क्षेत्र में देखने को मिली, जहां की सीवरेज लाइन के नाम पर उस सड़क की खुदाई कर दी गई जिस सड़क का निर्माण कुछ समय पहले ही करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज लाइन की खुदाई का काम 1-2 वर्ष से नहीं बल्कि न जाने कितने ही वर्षों से चल रहा है और करोड़ों रुपए की राशि इस काम के लिए अब तक फूकी जा चुकी है। लेकिन इस सीवरेज लाइन से
लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए थे वह अब तक नहीं मिल पाया है। हालत यह है कि कई मुख्य मार्गों एवं अन्य स्थानों पर सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है और कई घरों के बाहर चैम्बर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसे चैम्बर को लोगों के घरों से जोड़ा नहीं गया है, जिस पर भी कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की राशि जो इस पर फूंक दी गई है उसका कोई औचित्य भी दिखाई नहीं जान पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अब भी सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और ऐसे स्थानों पर सड़कों की खुदाई की जा रही है जहां कुछ महीने पहले ही सड़कें बनाई गई और अब वहां उन सड़कों की खुदाई कर सीवरेज लाइन डाली जा रही है। सवाल यह उठता है कि जब सीवरेज लाइन डालनी ही थी तो सड़क का जब निर्माण किया गया तो उससे पहले आखिरकार सीवरेज लाइन क्यों नहीं डाली गई और अब सीवरेज लाइन के लिए खुदाई की जा रही है और उसके बाद सड़क कब बन पाएगी कहा नहीं जा सकता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित कितियास गांव में रविवार को एक दुर्घटना में वानर की मौत हो जाने पर ग्रामीणों द्वारा बैंड बाजों के साथ वानर की शव यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों द्वारा इस दौरान वानर की बैंकुटी सजाई गई और शव को बाद में भजन कीर्तन के साथ चित्तौड़गढ़ के समीप पंच देवला में बाल योगी ब्रह्मानंद महाराज के मुखार विंद से इन दिनों भागवत कथा एवं सप्तकुंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसके अंतिम दिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मौजूद रहकर कथा का लाभ लिया। भारत विकास परिषद द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट चौराहे से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। गत कई समय से इस तरह की साइकिल रैली प्रति रविवार को आयोजित की जा रही है। रैली में शामिल राकेश मंत्री ने बताया कि यह साइकिल रैली चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी एवं कई जनों ने इसमें भाग लिया। नगर के शहरी क्षेत्र में स्थित कर्स मानव विकास केंद्र के सभागार में रविवार को मेवाड़ी के लोक कवि चतर सिंह के 145वें जन्म दिवस पर चतुर्दल मेवाड़ द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। उदयपुर के महंत लक्ष्मणपुरी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट निर्माण सहकारी समिति NCM-सिटी समिति निदेशक मंडल की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नगर परिषद का ध्यान कई बार इस क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण आदि की ओर दिलाने के बावजूद कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 1008 हनुमान चालीसा मंडल गांधीनगर में कई युवाओं द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया और बताया गया कि घर घर इस हनुमान चालीसा का पाठ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। बिहारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।